आज के लेक्चर में हम लाइट के स्कैटरिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। स्कैटरिंग मीन्स जब दो पार्टिकल आपस में कोलिजन दो पार्टिकल के बीच में होते हैं तब वो अपनी डायरेक्शन डेविएट करते डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, उसे स्कैटरिंग बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल रुदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन होता है और अल्फा पार्टिकल मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, उसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लाइट के स्कैटरिंग पर फोकस करेंगे। लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि लाइट को पार्टिकल नेचर है और लाइट फोटोन पार्टिकल से बनी है। जब लाइट का ये फोटोन यानी कि लाइट का पार्टिकल किसी एटम मॉलिक्यूल या किसी भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हो या वाटर ड्रॉपलेट हो, उसके साथ इंटरेक्शन करता है तब वो उसी इंटरेक्शन के कारण वो लाइट का फोटोन एब्सॉर्ब हो जाता है और क्विकली उसी एनर्जी के साथ री एमिटेड हो जाता है, या तो उसकी एनर्जी थोड़ी एब्सॉर्ब हो जाए या उसकी एनर्जी बढ़ भी जाए और बाद में वो री एमिट हो जाता है हायर और लोअर एनर्जी के साथ और मल्टीपल डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो जाता है। उसी प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स spreading of light in multiple direction due to interaction between light particle यानी फोटोन और any material particle like dust, एटम और मॉलिक्यूल। यानी कि लाइट का पार्टिकल जब किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है तब वो डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। उसी प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। इस एग्जांपल यहाँ मैं एक पार्टिकल ड्रॉ करता हूँ। ये समझ लो किसी एटम या मॉलिक्यूल या तो किसी पार्टिकल है, या मटेरियल का पार्टिकल। उन पर ये लाइट का फोटोन गिरता है, वो भी एक पार्टिकल है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये डायरेक्शन में ये गिरती है। तो ये पार्टिकल के साथ ये लाइट का फोटोन इंटरेक्शन करेगा और वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, ऐसे डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शन में। ऐसे ये प्रोसेस को स्कैटरिंग बोला जाता है। स्कैटरिंग के बेसिकली एनर्जी के कंजर्वेशन के बेस्ड तो दो टाइप है, इलास्टिक स्कैटरिंग और इलास्टिक स्कैटरिंग एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग मीन्स ऐसा स्कैटरिंग कि जिसमें लाइट की एनर्जी कंजर्व रहती है, मीन्स के जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थी उसी ही एनर्जी स्कैटर्ड लाइट की रहती है। यानी कि लाइट का जो फोटोन इंसिडेंट हुआ उसी ही एनर्जी के साथ वो किसी भी एनर्जी चेंज के बिना री एमिट हो जाता है, यानी कि एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होता। ऐसे स्कैटरिंग को इलास्टिक स्कैटरिंग बोला जाता है। और दूसरा टाइप है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि ऐसा स्कैटरिंग जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी कि लाइट जो इंसिडेंट हुई उसकी एनर्जी जो थी, उसके फोटोन की जो एनर्जी थी उससे ज़्यादा या कम एनर्जी वाले फोटोन एमिटेड होते हैं। ऐसे स्कैटरिंग को इनइलास्टिक स्कैटरिंग बोला जाता है। सबसे पहले तो हम इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग के दो सब टाइप है, रेले स्कैटरिंग एंड मी स्कैटरिंग। ये दोनों स्कैटरिंग को क्लासीफाइड करने के लिए जो पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल, उसके डायमेंशन का आधार लिया जाता है। अगर किसी मटेरियल पार्टिकल का डायमेंशन, यहाँ मैं ये मटेरियल पार्टिकल को स्फीरिकल मान लेता हूँ और उसके डायमेंशन यानी कि उसका डायामीटर, अगर उसका डायामीटर लाइट की वेवलेंथ की कंपेयर में बहुत स्मॉल रहता होगा तो ये रेशियो d/λ वेरी लेस देन 1 होगा। यानी कि किसी पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल जिसका डायामीटर लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा सा होगा तो ऐसे में ये रेशियो d/λ वेरी लेस देन स्मॉल 1 होगा। और ऐसे इलास्टिक स्कैटरिंग को रेले स्कैटरिंग बोला जाता है। ये रेले
स्कैटरिंग जब लाइट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में पार्टिकल यानी कि एटम मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है तब होता है। और ये देखा गया है कि रेले स्कैटरिंग वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। हम जानते हैं, हमने डिस्पर्सन में डिस्कस की कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे स्मॉल होती है और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ये रेले स्कैटरिंग वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। यानी कि ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, और रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। यानी कि ब्लू लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सारे दिन ये स्काई जो है वो ब्लू कलर का देखने को मिलता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल के केस में जब होता है, एटम मॉलिक्यूल के केस में जब लाइट स्मॉलेस्ट पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करती है, यानी कि लाइट की वेवलेंथ पार्टिकल के डायमेंशन या कहो डायामीटर के कंपेयर में लार्ज हो, तब ये स्कैटरिंग देखने को मिलता है। और ये स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई ब्लू देखने को मिलता है। लेकिन सनराइज या सनसेट के टाइम हमें वो रेडिश या समवॉट येलो ऑरेंज दिखाई पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि उसी समय भी ब्लू लाइट का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, लेकिन सन का एप्रोक्स डिस्टेंस ज़्यादा होता है और शॉर्ट वेवलेंथ वाले ब्लू रे हमारे आई तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये रे हमारी आई तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सनराइज या सनसेट के टाइम हमें स्काई रेडिश दिखता है और सारे दिन ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे छोटा है। और दूसरा टाइप ये इलास्टिक स्कैटरिंग का मी स्कैटरिंग है। मी स्कैटरिंग तब होता है जब किसी पार्टिकल का डायमेंशन वेवलेंथ की कंपेयर में बड़ा हो, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट या डस्ट पार्टिकल, उसका डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ की कंपेयर में बड़ा होता है और उसी समय ये मी स्कैटरिंग होता है। और ये देखा गया है कि मी स्कैटरिंग वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि सभी कलर की लाइट के लिए स्कैटरिंग इक्वल होता है। यानी कि उसमें ब्लू लाइट, रेड लाइट और एनी अदर लाइट का सेम स्कैटरिंग होता है, और इसलिए हमें वाइट लाइट देखने को मिलती है। ऐसा स्कैटरिंग मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाउड या फॉग्स में होता है, इसलिए हमें क्लाउड्स वाइट कलर के देखने को मिलते हैं। आइए अब हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है रामन स्कैटरिंग। उसे रामन इफेक्ट भी बोला जाता है। यह स्कैटरिंग हमारे इंडियन साइंटिस्ट सीवी रामन ने 1928 में डिस्कवर किया था, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, जो फिजिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर है एशिया के, सर सीवी रामन। और उनकी याद में हमारे यहाँ 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और रामन इफेक्ट में एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी कि ये हमने जो डिस्कस किया रेले स्कैटरिंग या मी स्कैटरिंग, ये दोनों में लाइट के फोटोन की जो एनर्जी थी उसी ही एनर्जी के साथ वो एमिट हो जाते हैं। यानी कि जो इंसिडेंट एनर्जी थी उसी ही एनर्जी के साथ वो एमिट हो जाती है और एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए उसे इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन रामन स्कैटरिंग इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, यानी कि एनर्जी में चेंज हो जाता है। यानी कि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी थी उसी एनर्जी से ज़्यादा या कम एनर्जी वाले फोटोन एमिट होते हैं। ऐसे स्कैटरिंग को रामन स्कैटरिंग बोला जाता है। आइए अब हम रामन स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यह कोई एटम और मॉलिक्यूल है, उसे मैंने बड़ा करके ड्रॉ किया है। ये किसी मटेरियल पार्टिकल यानी कि एटम और मॉलिक्यूल है। और जब लाइट का फोटोन और उसकी कुछ एनर्जी होगी,
ये एनर्जी का फोटोन जब ये मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब कुछ फोटोन, लाइट के जो अनगिनत फोटोन यहाँ इंसिडेंट हुए होंगे, उसमें से कुछ फोटोन अपनी एनर्जी में कोई वेरिएशन के बिना डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं। ऐसे स्कैटरिंग को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन कुछ फोटोन ये एटम या मॉलिक्यूल से एब्सॉर्ब्स हो जाते हैं और अपनी एनर्जी एब्सॉर्ब्स हो जाने के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, वो हायर लेवल में जंप मार देते हैं और बाद में वो फिर से ग्राउंड लेवल में जंप मारते हैं और अपनी दोनों लेवल की एनर्जी डिफरेंस के फोटोन को रीएमिट करते हैं। और ऐसे में हमें रामन स्कैटरिंग देखने को मिलता है। रामन स्कैटरिंग में रामन लाइंस दो टाइप की होती है, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये एक एटम या मॉलिक्यूल है और ये लाइट का फोटोन है। उसकी ये वेवलेंथ में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइट का इंसिडेंट फोटोन है। ये लाइट का इंसिडेंट फोटोन ये कई अनगिनत फोटोन इंसिडेंट हुए होंगे, उसमें से कई फोटोन अपनी वेवलेंथ चेंज किए बिना रीएमिट हो जाते हैं इंटरेक्शन के बाद। ऐसे में हमें रेले स्कैटरिंग देखने को मिलता है। लेकिन कई फोटोन ऐसे होते हैं जो यहाँ ये एटमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब्स हो जाती है और बाद में वो रीएमिट होते हैं और उसकी वेवलेंथ यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वेवलेंथ कम हो जाए, यानी कि कम वेवलेंथ वाले फोटोन एमिट होते हैं, या ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि बड़ी वेवलेंथ वाले फोटोन भी एमिट हो। हम जानते हैं कि कम वेवलेंथ यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि हायर एनर्जी वाले फोटोन एमिट होते हैं, उसे एंटी स्टोक्स लाइन कहा जाता है। एंटी स्टोक्स लाइन कहा जाता है। और अगर बड़ी वेवलेंथ वाले फोटोन यानी कि कम फ्रीक्वेंसी यानी कि कम एनर्जी वाले फोटोन एमिट हो तो उसे स्टोक्स लाइन बोला जाता है। ये रामन स्पेक्ट्रा जब एटम या मॉलिक्यूल के रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ फोटोन इंटरेक्शन करता है तब क्रिएट होता है। इसलिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत उपयोगी है।